नमस्कार, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं राजस्थान के करंट अफेयर। चर्चित स्थान। भारत सरकार द्वारा 28 मई 2025 को देश में पहली बार पोटास खनन की नीलामी कहाँ की गई है, तो वह बीकानेर व हनुमानगढ़ जिलों से। देश में पोटास खनन का प्रारंभ राजस्थान से किया जा रहा है। केंद्रीय खान मंत्रालय की ओर से निकाली गई निविदा में बीकानेर संभाग में मौजूद पोटास क्षेत्र में 2 ब्लॉक आवंटन किया गया है। ऑल इंडिया लिमिटेड को हनुमानगढ़ जिले में जोरकियान, सतीपुरा, खुंजा एकीकृत पोटास और हैलाइड ब्लॉक दिया गया है, जबकि निजी कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को झंडावाली, सतीपुरा पोटास और हैलाइड ब्लॉक दिया है। कंपनी को पोटास खनन का समग्र लाइसेंस प्रदान कर दिया गया है। यह भारत सरकार की ओर से की गई पोटास ब्लॉकों की पहली सफल नीलामी भी है। प्रदेश में शुरुआत में 32.47 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पोटास खनन की योजना बनाई गई है और इसमें बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ तहसील के लखासर में 18.30 वर्ग किलोमीटर और हनुमानगढ़ के रावतसर तहसील के भरोसरी में 14.17 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। इससे प्रदेश में उर्वरक उद्योग स्थापित होने और रोजगार पैदा होने की बड़ी संभावना जताई गई है। सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में। प्रदेश में पोटास खनन की अपार संभावनाएं हैं। देश के भूगर्भ में उपलब्ध पोटास का 95% से अधिक हिस्सा राजस्थान में है। उपसतही हैलाइट युक्त वाष्पीकरण बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू और नागौर जिलों में करीब 30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। नेक्स्ट है कि बीकानेर, हंसेरा, अर्जुनसर, घड़सीसर, जैतपुर, सतीपुरा, भारूसरी और लाखासर के आसपास 2% पोटेशियम युक्त पोटास वाले 8 बेसिन की पहचान हो चुकी है। इनमें से सतीपुरा, भरूसरी और लाखासर उप बेसिन को श्रेष्ठ माना गया है। इनमें 3% पोटास कट ऑफ ग्रेड करीब 2476.58 मिलियन टन का अनुमान है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में पैदा होने वाले सांगरी को 24 अप्रैल 2025 को जीआई टैग मिला है और इसका उत्पादन किन जिलों में विशेषकर होता है, तो वो है बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। राजस्थान के पश्चिमी जिलों में बहुतायत में पाई जाने वाली फली सांगरी को जीआई टैग मिला है और यह राजस्थान का 22वां उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है। इससे पूर्व 2021 में सोजत की मेहंदी को जीआई टैग मिला था। यह 17वां कृषि उत्पाद है जिसे जीआई टैग मिला है। सांगरी राज्य वृक्ष खेजड़ी का फल है। इसका उत्पादन बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में होता है। योगदान डॉक्टर सुजीत यादव और डॉक्टर विकास पावड़िया कृषि अर्थशास्त्री हैं। राजस्थान की कौन सी विधानसभा सीट 1 मई 2025 से रिक्त हो चुकी है, तो वह अंता 12। विधानसभा बुलेटिन के अनुसार अंता विधायक कंवरलाल मीणा भाजपा की विधायकी समाप्त कर दी गई है। अंता सीट रिक्त होने से वर्तमान में विधानसभा में कुल विधायक संख्या 199 रह गई है। 16वीं विधानसभा में दलीय स्थिति भाजपा की 118। ये इतनी कोई इम्पोर्टेंट लाइन नहीं है। और नेक्स्ट लास्ट लाइन दे रखी हुई कि रिक्त सीट पर निर्वाचन आयोग 6 माह में पुनः निर्वाचन करवाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रसाद योजना में प्रदेश का पहला भगवान देवनारायण कॉरिडोर कहाँ बनाया जा रहा है, तो वो है आसींद भीलवाड़ा। केंद्र सरकार ने प्रसाद योजना के तहत आसींद के मालासेरी, डुंगरी सहित 5 तीर्थ स्थलों के विकास के लिए 48.73 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसे कॉरिडोर में मालासेरी, डुंगरी, साड़ू माता की बावड़ी, सवाई भोज मंदिर, गढ़गोठा व बरनागर का 30 किलोमीटर क्षेत्र पर्यटन से जोड़कर आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। प्रसाद योजना में शामिल प्रदेश के 3 स्थल हैं। पहला है पुष्कर, कोलायत और आसींद। नेक्स्ट है कि 15 मई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहां पर भैरव सिंह शेखावत स्मृति पुस्तकालय का उद्घाटन किया, विद्याधर नगर, जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की स्मृति में उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 15 मई 2025 को विद्याधर नगर में पुस्तकालय की स्थापना की गई है।
नेक्स्ट है कि प्रदेश के किस जिले में राइफल मशीन गन तैयार की जाएगी, तो वो है जोधपुर। राइजिंग राजस्थान के तहत डिफेंस सेंटरों में 1500 करोड़ रुपए के एमओयू हुए, जिसके डिफेंस अनुमति व टेस्टिंग सफल हो चुकी है। जोधपुर में उच्च सटीकता वाली स्नाइपर राइफल और मल्टी बैरल मशीन गन का प्लांट लगाया जाएगा। प्रदेश का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो जोधपुर मंडल के उपनगरीय भगत की कोठी रेलवे स्टेशन के पास 167 करोड़ रुपए की लागत से वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि प्रदेश के किस स्थान पर 2560 मेगावाट का पंप स्टोरेज को राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान की है, तो वह है सुखपुरा रावतभाटा। राजस्थान सरकार ने रावतभाटा के सुखपुरा गांव में पहाड़ी पर पानी एकत्र कर बिजली उत्पादन के 2560 मेगावाट के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। ग्रीन को सुखपुरा में यह प्रोजेक्ट लगाएगी। रावतभाटा राजस्थान परमाणु बिजली घर पन बिजली घर से बिजली उत्पादन के बाद पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट से बिजली बनाने के बाद बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा हब बन जाएगा। अक्षय ऊर्जा निगम के प्रस्ताव पर जल संसाधन विभाग ने पानी आवंटन के लिए सैद्धांतिक सहमति भी दी है। माला देवी सिंचाई योजना से मिलेगा पानी। पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए टकारदा माला देवी सिंचाई परियोजना और ब्राह्मणी नदी से पानी लेगी और इसके लिए तालाब बनाया जाएगा। भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति की धांग डमोह ग्राम पंचायत के नाहरगढ़, कोलकिया, लक्ष्मीखेड़ा और सुखपुरा गांव इस योजना में शामिल किए हैं। नेक्स्ट है कि प्रदेश का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क किस जिले में बनाया जाएगा, तो वह है श्री गंगानगर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रदेशाध्यक्ष हिंदुस्तान स्काउट गाइड श्री गंगानगर में राज्य का पहला स्काउट गाइड एडवेंचर पार्क बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है कि 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशनोक बीकानेर में आयोजित जनसभा में कितने नए अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है, तो वह है 103 अमृत स्टेशन। देश भर में पुनर्विकसित 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को पलाना बीकानेर से किया। इनमें राजस्थान के 8 अमृत स्टेशन शामिल हैं। मंडावर, महुआ, घरोड़, गोविंदगढ़, फतेहपुर शेखावटी, गोगामेडी, देशनोक, राजगढ़, बूंदी, मांडलगढ़। इसके अलावा पीएम मोदी ने बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन, बीकानेर नावा डीडवाना कुचामन में सौर ऊर्जा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के दोनों एक्सप्रेसवे अमृतसर जामनगर और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण कदम बताया। पीएम मोदी ने राजस्थान की जनता के लिए 26,000 करोड़ रुपए के कार्य का उद्घाटन शिलान्यास किया। झुंझुनू जिले के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति और फ्लोरोसिस समन परियोजना अमृत 2.0 के तहत पाली जिले के 7 शहरों के लिए शहरी जल आपूर्ति योजनाओं का शिलान्यास किया। नर्सिंग कॉलेज कहाँ है, तो वह है राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, धौलपुर में उद्घाटन। नेक्स्ट है कि 31 मई 2025 को देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन RIC जयपुर में किया गया। तो ये कौन से नंबर की जयंती थी? होती 300वीं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में भाग लिया। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 64,000 करोड़ रुपए के कुल बजट में से राजस्थान पर 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देवी अहिल्याबाई होलकर का समाज सुधार में बड़ा योगदान रहा है। इस अवसर पर लखपति दीदी योजना के 1800 लाभार्थियों को ऋण वितरण तथा लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत 32,000 से अधिक बालिकाओं को राशि हस्तांतरित की गई। नेक्स्ट है प्रदेश के किस ब्लॉक ने नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में
पश्चिम भारत में पहली रैंक हासिल की है वो है शेरगढ़ ब्लॉक जोधपुर। नीति आयोग द्वारा 1 मई 2025 को जारी की गई आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम ABP रैंकिंग 2025 में प्रदेश के शेरगढ़ ब्लॉक जोधपुर को पश्चिम भारत में प्रथम व देश भर में 18वीं रैंक मिली है। नीति आयोग ने ABP में देश भर के 27 राज्यों के 500 ब्लॉक चिन्हित कर रखे हैं, जो कि जनवरी 2023 में लॉन्च हुआ। शेरगढ़ ब्लॉक ने स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण व कृषि के बुनियादी ढांचे में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस उपलब्धि हेतु शेरगढ़ को 1.50 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। राजस्थान के आकांक्षी जिले तो जनवरी 2018 में लॉन्च हुए आकांक्षी जिले तो राजस्थान में कौन से हैं वो है जैसलमेर, जोधपुर, धौलपुर, बारां, करौली, सिरोही। ये हम सभी को याद होगा। आगे है कि राजस्थान के 27 जिलों में एक एक ब्लॉक ABP में शामिल है। यह आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है कि यह कार्यक्रम देश के पिछड़े और अपेक्षाकृत कम विकसित ब्लॉकों में सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसमें मौजूदा योजनाओं को एकीकृत कर डिजिटल माध्यमों से निरंतर निगरानी की जाती है और कार्यक्रम के तहत 5 प्रमुख क्षेत्रों में 40 प्रदर्शन संकेतों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। क्षेत्र है कि और वेटेज दिया हुआ है स्वास्थ्य एवं पोषण का 30%, शिक्षा का 30%, कृषि एवं संबंध सेवाएं 20%, आधारभूत संरचना 15%, सामाजिक विकास 5%। नेक्स्ट है कि 19 मई 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां पर प्रदेश के तीसरे प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र का उद्घाटन किया है, तो वो है MBS अस्पताल कोटा। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कोटा के MBS अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री दिव्यासा केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र दिव्यांगजनों के आत्मबल, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नया अध्याय जोड़ेगा। यह केवल उपकरण वितरण का केंद्र नहीं बल्कि उनके लिए आत्मसम्मान और गरिमा के साथ जीवन जीने का माध्यम बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2025 का राष्ट्रीय आयोजन कहाँ किया गया, तो वह है उदयपुर में। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष राष्ट्रीय आयोजन उदयपुर में किया गया। सहयोगी संस्थाएं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यक्रम, वन विभाग राजस्थान और राज्य विविधता बोर्ड राजस्थान के तत्वाधान में। मुख्य विषय 2025 का क्या है, तो वह है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। श्री कृष्ण गमन पथ। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण ने मथुरा से उज्जैन तक श्री कृष्णा की यात्रा मार्ग में राजस्थान के 8 मंदिरों को शामिल किया है। पहला है श्री बिहारी मंदिर, भरतपुर केला देवी मंदिर, झील का बाड़ा बयाना, जगन्नाथ मंदिर केमरी करौली, मदन मोहन जी मंदिर करौली, त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर रणथंभौर, केशराय जी महाराज मंदिर बूंदी, मथुराधीश कोटा, द्वारकाधीश मंदिर झालरापाटन झालावाड़। श्री कृष्ण गमन पथ का निर्माण उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार मिलकर करेंगी। नेक्स्ट है कि महाराणा प्रताप स्मारक अभियान। महाराणा प्रताप स्मारक अभियान के तहत देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंग समेत 500 से अधिक शहर और कस्बों में उनकी प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी और इस अभियान के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह नमाड़ा हैं। अभियान के तहत 2 चरणों में 15,000 किलोमीटर की वीर गाथा यात्रा निकाली जाएगी। पहले चरण में राजस्थान में 3,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो चुकी है। दूसरा चरण 1,000 किलोमीटर का होगा, जो कुंभलगढ़ से शुरू होकर चावड़ में समाप्त होगा। यह यात्रा देश के 12 ज्योतिर्लिंगों और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़ेगी। 29 मई 2025 को महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर देवगढ़ राजस्थान में 22वीं प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। कुंभलगढ़ में लगेगी 151 फीट ऊंची प्रतिमा। अभियान की शुरुआत उदयपुर के चावड़ में महाराणा प्रताप के समाधि स्थल में से हो गई है, जहां केजड़ तालाब के मध्य 1 लाख वर्ग फीट भूमि पर 12 फीट ऊंची अष्टधातु की प्रतिमा स्थापित होगी। उनकी जन्मस्थली कुंभलगढ़ में 151 फीट ऊंची प्रतिमा और संग्रहालय की स्थापना प्रस्तावित है। नेक्स्ट है इसरदा बांध सवाई माधोपुर।
इस बांध का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। इससे पहले चरण में दौसा और सवाई माधोपुर जिलों को पेयजल आपूर्ति होगी। रामजल सेतु लिंक परियोजना में इसके द्वारा जयपुर के रामगढ़ बांध को भी पानी मिलेगा। यह राज्य का पहला ऑटोमेटिक बांध होगा और इसकी भराव क्षमता 3.24 टीएमसी की होगी। इसे स्वीडन की तकनीक से तैयार किया गया है। नेक्स्ट है चर्चित योजनाएं। राज्य सरकार द्वारा बर्तन बैंक योजना के पहले चरण में कितनी ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है? 1000 ग्राम पंचायत। उद्देश्य प्लास्टिक के उपयोग को कम करने, पारंपरिक आयोजनों के लिए किफ़ायती विकल्प प्रदान करने और समाज में एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार बर्तन बैंक योजना के रूप में एक अभिनव पहल कर रही है। इसके तहत प्रथम चरण में 1000 पंचायत को 1-1 लाख रुपए के स्टील के बर्तन उपलब्ध कराए जाएंगे। चरणबद्ध तरीके से प्रदेश की अन्य ग्राम पंचायतों में भी बर्तन बैंक प्रारंभ किए जाएंगे। सरकार ने बजट में ग्रामीण बैंक क्षेत्रों में बर्तन बैंक खोलने घोषणा की थी। पहला बर्तन बैंक कोटा जिले के रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र की खैराबाद पंचायत समिति में प्रदेश का पहला स्टील बर्तन बैंक शुरू किया गया है। राज्य सरकार ने इन बैंकों में आवश्यकता पड़ने पर एमएलए लेड से 1 लाख रुपए की अभिशंसा किए जाने की घोषणा प्रदान की है। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास की मार्गदर्शिका में 52 नंबर पर नया प्रावधान जोड़ा गया। इन बैंकों से गांव का कोई भी व्यक्ति बर्तन ले सकेगा और 6 बर्तन के एक सेट का किराया 3 रुपये निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है कुसुम योजना वर्तमान परिदृश्य। पीएम कुसुम योजना से प्रदेश में 1000 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है और इससे प्रदेश के 1,70,000 किसानों को दिन में बिजली मिल रही है। इसमें कंपोनेंट ए व सी से 70,000 तथा कंपोनेंट बी से 1 लाख किसानों को सोलर एनर्जी से जोड़ा गया है। केंद्र सरकार ने 2024-25 में कुसुम ए में 6000 मेगावाट क्षमता के संयंत्रों के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति दी है। कंपोनेंट सी में 2 लाख सोलर पंपों का अतिरिक्त आवंटन किया है। इससे योजना में प्रदेश में 12,000 मेगावाट क्षमता के प्लांट लगाने का लक्ष्य है। कंपोनेंट बी में 39,000 सोलर पंप लगाकर राजस्थान देश के शीर्ष 3 राज्यों में शामिल है। ओरल रीडिंग फ्लुएंसी कार्यक्रम मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ORF कार्यक्रम शुरू किया गया है। कक्षा 3, 4, 6 व 7 के बच्चों को हिंदी पठन क्षमता को AI तकनीक से पढ़ाया जा रहा है। जुलाई 2025 से कक्षा 3 से 8 के लिए लागू होगा। शाला दर्पण शिक्षक ऐप के माध्यम से मौखिक धारा प्रवाह पठन आकलन मॉड्यूल उपलब्ध कराया गया है। इसमें छात्र से मोबाइल स्क्रीन से ही पैराग्राफ पढ़वाया जाता है जो छात्र का पठन कौशल AI के माध्यम से आकलन करता है। नेक्स्ट है कि उत्कृष्ट बालिका स्कॉलरशिप योजना राजस्थान की उत्कृष्ट बालिका खिलाड़ियों के लिए सशक्त बालिका स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की गई है। पात्रता की आयु 16 से 19 वर्ष की बालिका योग्यता जिम्नास्टिक जूडो या फेंसिंग खेल में ओपन SGFI खेलो इंडिया गेम्स अंतरविवी खेलो इंडिया गेम्स अंतरविवी खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर मेडल प्राप्त कर रहे हैं या राष्ट्रीय स्तर पर पार्टिसिपेशन किया है या राज्य स्तर पर मेडल प्राप्त कर रहे हैं, स्कूल या कॉलेज में अध्ययनरत हैं, इस योजना के लिए पात्र होंगे। नेक्स्ट है कि रामजल सेतु लिंक परियोजना का पहला एक्वाडक्ट निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? चंबल नदी पर बनाए जा रहे इस एक्वाडक्ट से रामगढ़ कोल नदी, महलपुर पार्वती नदी, नवनेरा कालीसिंध नदी बैराजों का पानी चंबल नदी को पार कर मेज बैराज तक पहुंचाया जाएगा। यहाँ से पानी ईसरदा व बिसलपुर बांध तक ले जाया जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिकता संघ इतिहास संजोए जयपुर STP दहलावास क्षेत्र में स्थित राजस्थान राज्य का सर्वाधिक क्षमता वाला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आवासन एवं
शहरी कार्य मंत्रालय के स्वच्छ भारत मिशन शहरी SPM के अंतर्गत जयपुर STP ऊर्जा उत्पादन और रिसाइकलिंग की मिसाइल पेश कर रहा है। जयपुर नगर निगम और खिलाड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा वर्ष 2020 से 23 में 22.50 हेक्टेयर क्षेत्र में तैयार किया गया दहलावा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट राजस्थान राज्य का सर्वाधिक 215 मिलियन लीटर प्रतिदिन जल शोधन क्षमता वाला प्लांट है। यह हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लांट है जो सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्यूजेशन प्रणाली के माध्यम से पूरी तरह स्वचालन पर आधारित है। नेक्स्ट है PM आवास योजना। 2018 के आवास प्लस सर्वे में शामिल प्रदेश के 2,73,752 परिवारों को शीघ्र ही पक्के आवासों की सौगात मिलेगी। योजना अंतर्गत जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए सहायता राशि शहरी क्षेत्र 1.50 लाख रुपए और ग्रामीण क्षेत्र 1.20 लाख रुपए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। विकसित कृषि संकल्प अभियान केंद्र व राज्य सरकार और ICAR के सहयोग से 29 मई से 12 जून 2025 तक यह अभियान चलाया गया। राज्य स्तरीय शुभारंभ 29 मई 2025 को अजमेर की ग्राम पंचायत रलावता से किया गया। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के बीज रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उद्देश्य लैब टू लैंड विजन को साकार करना। कृषि अधिकारी व वैज्ञानिक गांव-गांव पहुंचकर खेती की उन्नत तकनीकों की जानकारी किसानों को प्रदान की गई। प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, स्मार्ट कृषि व किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ देना। इस कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 29 मई 2025 को पूरी उड़ीसा में किया। बूंदी में बनेगा स्टोन पार्क। CM भजनलाल शर्मा ने बूंदी जिले की तालेड़ा तहसील के कछालिया ग्राम में स्टोन पार्क की स्थापना के लिए 47.07 हेक्टेयर भूमि रीको को आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की है। स्टोन पार्क की स्थापना से औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है कि हिंगोलिया गौशाला जयपुर। गौ सेवा और संरक्षण का केंद्र रही हिंगोलिया गौशाला जल्द ही एक अनूठे अनुभव का स्थल बनने जा रही है। यहाँ काऊ सफारी की शुरुआत की जा रही है जिसमें देश भर की करीब 17 देसी नस्लों की गायों को एक साथ देखा जा सकेगा। यह देश की पहली काऊ सफारी होगी। फिलहाल सफारी में राजस्थान और गुजरात की 7 प्रमुख नस्लों थारपारकर, कांकरेज, सांचोरी, मेवाती, नागौरी, राठी और गिर को शामिल किया गया है। बाद में अन्य राज्यों से भी देसी गायें मंगाई जाएंगी। नेक्स्ट है नक्की झील। राज्य सरकार ने माउंट आबू की प्रसिद्ध नक्की झील को अधिसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया है। राजस्थान झील विकास प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किए जाने के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसके बाद यह झील अति संरक्षित क्षेत्र घोषित हो जाएगा और इसका दुरुपयोग रुकेगा। नेक्स्ट है कि प्रदेश के नए बिल्डिंग बायलॉज जारी करने की तिथि 12 मई 2025। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अब 18 मीटर के बजाय 15 मीटर से ऊंची इमारत को माना जाएगा। 750 वर्ग मीटर से बड़े भूखंडों में हरित क्षेत्र रखना जरूरी। 9 मीटर की चौड़ी सड़क पर G+2, 12 मीटर की सड़क पर G+3 ऊंचाई की बिल्डिंग की अनुमति होगी। रूफटॉप रेस्टोरेंट के लिए 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल जरूरी होगा। हॉस्टल 12 मीटर की सड़क पर न्यूनतम 500 वर्ग मीटर भूखंड बड़े शहरों, 9 मीटर सड़क पर 300 वर्ग मीटर भूखंड छोटे शहरों के लिए जरूरी। नेक्स्ट है माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना। यह राजस्थान की दूसरी परमाणु ऊर्जा साइट होगी। पहली रावतभाटा में ऑटोमेटिक रेगुलेटरी बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है। यहाँ कुल 4 रिएक्टर स्थापित होंगी। कुल उत्पादन क्षमता 2800 मेगावाट होगी।
नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की अवधि बढ़ाकर अब वित्तीय वर्ष 2028-29 तक कर दी है। यह योजना पहले 31 मार्च 2024 तक मान्य थी, जिसके बाद में 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया था। हाल ही में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा प्रस्ताव भेजे जाने के बाद वित्त विभाग ने योजना को 2028 से 29 तक के लिए स्वीकृति प्रदान की है। योजना के मुख्य प्रमुख तथ्य हैं। शुरुआत जो हुई है वो वर्ष 2020 से 21 में लाभार्थी अब तक 38,000 से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है, जिनमें से 4,000 से अधिक को ऋण स्वीकृति हुए हैं। ऋण सीमा व्यक्तिगत महिला उद्यमी या स्वयं सहायता समूह 50 लाख रुपए तक, क्लस्टर या फेडरेशन 1 करोड़ रुपए तक। अनुदान जो है सामान्य श्रेणी की महिलाओं को ऋण राशि का 25% का अनुदान। वंचित वर्ग जैसे विधवा, परित्यक्ता, हिंसा से पीड़ित, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 30% तक अनुदान। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक द्वारा राजस्थान में सहयोग। राजस्थान ने वर्ष 2030 तक $350 बिलियन की इकोनॉमी लक्ष्य तय किया है। एशियाई विकास बैंक ADB ने 16 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मुलाकात की है और ADB द्वारा राजस्थान के विकास के लिए RUIDP एवं सड़क क्षेत्र के उन्नयन में सहयोग दिया जा रहा है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।